और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आईटी टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी, अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्लैब्स उसके बनाए गए हैं कि युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इंप्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है। बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप सी के उसमें कोई भी फीस नहीं होगी। इसलिए और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। उस 3 साल से मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर चौथे साल तक रहेगी। तो इसलिए ये 3 साल की उसकी एलिजिबिलिटी हर टेस्ट की ये रहा करेगी। नहीं, वो 3 साल तक अलग अलग विभागों में भी टेस्ट देते रह सकते हैं। वो अगली बार फिर पोस्टिंग के लिए फिर दे सकता है, इंप्रूव करना तो बीच में इंप्रूव कर सकता है। अगर 3 साल तक उसने इंप्रूव भी नहीं किया, उसको उसके आधार पर कोई नौकरी भी नहीं मिली, तो वो 3 साल के बाद उसका ये पीरियड समाप्त हो जाएगा। अगले 3 साल के लिए फिर आना चाहता तो फिर आ सकता है। सामान्यतः होगा ये कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में हायर मार्क्स के जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वही नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे। बहुत नीचे जो रह जाएंगे वो या तो इंप्रूव करेंगे या छोड़ के अपना काम करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक बार के लिए उनको अलग अलग लालसा तंग नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो क्या होता है, एक मान लो 5000 पोस्टें हैं, उन 5000 पोस्ट के लिए भी 10 लाख लोग आते हैं। 500 पोस्ट होती है उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं। अगले किसी और विभाग की 2000 आ जाती है उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं सकते हैं। इसमें जब नौकरी पा जाएगा वो अगर अपग्रेड करना चाहता है तो उसके लिए कोई समय बाध्यता होगी या वो नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी भी ऐसे ही है, जो नौकरी पा जाता है दोबारा टेस्ट देता रहेगा वो। हाँ, वो दे सकता है। वो इस आधार पर ये रजिस्ट्रेशन तो उसका नौकरी का खत्म हो गया, वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा के फिर कर सकता है, क्योंकि एक बार नौकरी जिसको मिलेगी वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। आपने कहा 31 मार्च तक इस पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें परिवार पहचान पत्र की एक शर्त भी है। परिवार पहचान पत्र का काम तो सर प्रोसेस है, मुझे लगता नहीं कि आप 31 मार्च। लेकिन डोमिसाइल पहले कभी हमारे यहाँ 15 साल की पीरियड था कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा है उसी का डोमिसाइल बनेगा। अब उसका हमने पीरियड 5 साल कर दिया कि 5 साल से भी कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसका भी डोमिसाइल बनेगा। 5 साल से कम अगर है तो उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी दी जाएगी, वो भी भर सकता है फार्म। उसी पोर्टल में भरना पड़ेगा। हमारा जो पोर्टल है पीपीपी का, उसी में एक प्रावधान टेम्परेरी आईडी का है। उसके अंदर टेम्परेरी आईडी बनाएगा, अपना मूल एड्रेस जहां का वहां का लिखेगा। बताया 5 साल का रेजिडेंट जब तक नहीं होता तब तक वो टेम्परेरी पर रहेगा। 5 साल रेजिडेंस पूरा होने के बाद वो परमानेंट में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरे साल ओपन होगा?
पीपीपी का हमेशा, ये मैंने बताया 31 मार्च तक है, अभी 31 मार्च तक है, फिर इसको समय समय पर खोला जाएगा। जब मानो एक एग्जाम हो जाएगा तो दूसरे एग्जाम से पहले फिर खोला जाएगा, या जब भी कभी परीक्षाएं मान लो 10वीं की 12वीं की होती हैं फिर खोला जाएगा। अभी तो 31 मार्च तक जो पहले से 10वीं के 12वीं के लोग हैं वो आएंगे। और इसमें भारती जी एक प्रावधान हमने ये भी किया है कि जो इस बार 10वीं और 12वीं में अपीयर होंगे, हाँ, वो भी इसमें कर सकते हैं, प्रोविजनल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। 10वीं में 12वीं में पास होने के बाद वो उसमें अपना अपडेट करेंगे कि 10वीं 12वीं पास हो गए, पास नहीं हो सके तो इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद डिपार्टमेंट अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट करेगा, और वो जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके बाद उनको फिर क्लिक करना होगा कि हाँ इस नौकरी के लिए अगर तो ग्रुप डी है तो वो सिलेक्शन सीधी हो जाएगी और सीधा उनको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने का, कोई ज्वाइन करेगा ठीक है, नहीं ज्वाइन करेगा तो नेक्स्ट की बारी आएगी। और अगर ग्रुप सी है तो उसको अगला टेस्ट जो डिपार्टमेंट का देना है उसके लिए उसको टिक करना होगा कि हाँ मैं इसके लिए एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए नंबर जो है फिक्स कर दिया है अप टू 30, 5 गुना 30 to 50, 150, अबव 50 अगर पोस्ट हैं तो होते 3 गुना। तो उतना जो अपर होंगे, मानो एग्जाम लेना है 200 लोगों का, टिक कर दिए 400 लोगों ने, तो मेरिट में अपर 200 होंगे, उन्हीं का एग्जाम होगा, बाकी का नहीं होगा। कहीं पे कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कैसे, मैंने बताया कि इससे बड़ी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। हर चीज पोर्टल पर है, जितने लोगों ने फार्म भरे हैं वो सबको पता रहेंगे वेबसाइट के ऊपर। जिनको सोशो इकोनॉमिक नंबर दिए गए हैं वो पहले से उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। किसी ने चैलेंज करना तो चैलेंज करेगा। ये जो 10 नंबर के मार्क्स हैं ये तुरंत जैसे रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को पूरी हो जाएगी उसके तुरंत बाद वो उनकी एप्लीकेशन के आधार पर नंबर डल जाएंगे। तो नंबर डलते ही जब सीईटी का टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे पहले किसी ने चैलेंज करना तो उसको चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में इसकी पारदर्शिता है। और फिर जब एग्जाम होगा उनके सबके मार्क्स भी सबको पता होंगे कि किसकी मेरिट क्या आई है, वेबसाइट पर देखेंगे। 3 टाइम्स 5 टाइम्स का हमने स्कोर बता दिया, सबको पता है। जिस दिन टिक करके लोगों ने भर दिया, जब डेट आएगी उस डेट के बाद भी टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक आप टिक कर सकते हैं। टिक करने की डेट तक वो नंबर फिर आ जाएगा, उस नंबर में कितने लोगों का टेस्ट होगा वो पता लग जाएगा। 600 लोगों ने टेस्ट किया, 300 ने, मानो 600 लोगों ने टिक किया, 300 ने यदि टेस्ट देना है तो अपन 300 कौन है सबको पता लगेगा। कहीं उसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है, हर किसी को अपने पोर्टल वेबसाइट पर ये चीजें नजर रहेंगी। तो ये सीटी डिसाइड है सर, बना दिया कि 1 करना है साल में कि 2 होंगे? ऐसा कि अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि ये कोई भी तैयारी होगी वो कम से कम 5 महीने 6 महीने उसमें लगने हैं। आज उसकी तैयारी शुरू करेंगे, इधर से रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, तो 6 महीने का मतलब है जून से पहले तो ये नहीं होगा। तो पहला टेस्ट जून में होने के बाद तभी हम डिसाइड करेंगे कि अगला टेस्ट कब करना है। लेकिन साल में एक जरूर होगा, अगर आवश्यकता रही 2 भी हो सकते हैं। एक ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे आपने किया है, ऐसे ही युवाओं के लिए ऑनलाइन ही एग्जाम अगर वो देना चाहे तो ऐसा कोई विचार कर रहे हैं कि चूंकि अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ है सर, 6.5 लाख के करीब अभ्यर्थी थे और इधर से उधर तो नहीं जाना पड़ा, आपने उनके लिए सुविधा कर दी, जिलों में सेंटर दे दिए। लेकिन इसके बावजूद 1-2 जगह से ऐसी चर्चाएं रही सर कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आपके पास या चेयरमैन साहब के पास जानकारी होगी कि क्या वाकई में पेपर लीक था या अफवाह थी, लेकिन क्या ऑनलाइन एग्जाम भी बच्चे दे सकें, जो बच्चे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ऐसे सेंटर बना दिए जाए? अभी ग्रुप सी और डी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन का विचार भी करेंगे तो हायर जो टाइप की जो नौकरियां होंगी उसके लिए करेंगे, क्योंकि 10वीं का 12वीं का ये विद्यार्थी अभी ऑनलाइन की लेवल पर नहीं आ सकता कि उनको हम ऑनलाइन लें, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, ये ठीक है कि एक केस पकड़ा गया है और उस केस में कोई एक टेक्निकल आइटम लेकर के और वो व्यक्ति अंदर गया था, उसने बहुत बारीक चिप एक उससे बरामद हुई और उस चिप के माध्यम से वो सारा सिस्टम पता लग गया है। उसमें जो लोग इसके पीछे काम कर रहे थे उनका भी पता लगा है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज्यादा आगे कहीं बढ़ा होगा। कोशिश उनकी रही होगी कि बहुत बड़ा एक कोई स्कैंडल करने की, लेकिन टेक्निकल चीजों को पकड़ने के लिए भी टेक्निकल चीजें ही जरूरत है। अभी उसकी छानबीन चल रही है कि कहां तक क्या किसकी उसकी कोशिश की गई होगी। अब ये चूंकि बहुत पुराने ऐसे ऐसे ग्रोह बने हुए हैं जो हर चीज की कहीं ना कहीं काट निकालते हैं
अब टेक्निकल लड़ाई तो टेक्निकल चीजों से लड़ी जाएगी। अब उसका प्रबंध कर रहे हैं हम कि कैसे उसको आगे करेंगे, लेकिन आगे ये नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं फ्लो ऐसा जो एक आध जगह मिला है, इसमें कहीं ना कहीं कोई शरारत जो की गई है या इस प्रकार का जो अपराध किया गया है, बहुत ही टेक्निकल आदमी ने, जिसको सारी चीजों की जानकारी होती है, उसने किया है। तो उसको एक छोटी चिप के माध्यम से और वो सारी दूर बैठा हुआ आदमी कोई उनको बता रहा था, उस पकड़ा गया वो। ये जो स्टैट जो है टीचर्स का भी स्टैट होता है। अब क्योंकि ग्रुप सी में हमने जो अदर जो है नॉन गेस्टेड में लिखा टीचिंग का, अब स्टैट वालों को सी टैट देना पड़ेगा जो अपना सीईटी है, या वो स्टैट नहीं, स्टैट अलग है, उनका स्टैट चलता रहेगा वो। केवल नॉन क्या है वो, नॉन गेस्टिंग टीचिंग जो है वो ग्रुप सी के साथ होगा। वही जो नौकरियों के लिए है वही एज लिमिट है, 42 वर्ष और 47 वर्ष। सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये लाभ हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन में रहेगा या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में? नहीं, अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अभी केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रुप सी और डी में ही है, ये ए और बी में नहीं है। एचपीएससी तो ए और बी की ही नौकरियां करते हैं। इसमें एक चीज और क्लियर करनी है कि जो सोशो इकोनॉमिक है वो ग्रुप डी में तो मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रुप सी में मैक्सिमम 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें 2-3 तरह के प्रावधान होते हैं कि जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है एक भी ब्लड रिलेशन में, तो उसको ही 5 मार्क्स दिए जाते हैं। फादरलेस जो है उस जवान को भी 5 नंबर दिए जाते हैं, या विडो है 5 नंबर है, और इसी प्रकार की 2-3 कैटेगरीज है। लेकिन टोटल मिलाकर के वो 10 से ज्यादा नहीं होंगे और ग्रुप सी में 5 से ज्यादा नहीं होंगे। उससे पहले भर्ती होएगी या नहीं होएगी अभी जो चल रही है? नहीं, जो पहले वाली चल रही है वो सब होंगी। जो पहले से एडवर्टाइजमेंट हुई है, जो फॉर्म भरे गए हैं, वो नहीं रुकेंगी। ये तो चूंकि टेस्ट जून में जाके होना है और इसमें भी पहले ग्रुप सी का होगा या डी का होगा, एक एक करके होंगे, तो इस नाते से तब तक ही सारे काम एचपीएससी के भी, स्टाफ सिलेक्शन के विषय भी सब चलते रहेंगे। मैंने बताया लगभग 6 महीने की तैयारी सीएटी सी टेस्ट की होती है, तो जून के आसपास डेट आएगी। उससे पहले सोशो इकोनॉमिक जो मार्क्स देने होंगे उसका भी वेरिफिकेशन या उसकी कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो उस ऑब्जेक्शन को दूर करना, ये अप्रैल में ये काम होगा, जून में ये टेस्ट होगा और जून के बाद इसकी भर्तियां होंगी। धन्यवाद।